हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स कॉम्पिटिटिव क्लास में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों के सामने रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन में 100 के बेस में आपका पार्ट 3 लेकर आया हूं। आज का ये पार्ट 3 जो आपका है कहता है किस प्रकार 2 सेकंड में गुना करना सीखिए। आप आज का तीसरा क्लास है, तो मैं 100 के बेस में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ गुना करने के लिए बहुत ही आसान तरीक़ा से। उसमें आप लोगों को 3 टाइप पढ़ाए थे। पहला जो टाइप था दोनों 100 से अधिक था, दूसरा जो टाइप था एक 100 से कम एक अधिक था, जो कल क्लास में बताए थे। आज मैं आप लोगों को टाइप 3 में बताने जा रहा हूँ वैसा क्वेश्चन जो दोनों जो केस होगा 100 से कम ही होगा। जैसे मान लिया जाए 99 गुने 97, इस तरह से गुना अगर आप लोग को मिल जाता है तो आप किस प्रकार से ये 2 या 3 सेकंड में इसे आसानी से हल कर सकते हैं। आपको ये सब क्वेश्चन बैंक में पीओ और क्लर्क के एग्जाम में पूछे जाते हैं। बैंक में जो मैथ्स आते हैं उसमें से 20 या 25 ऐसे मैथ्स होते हैं जो खासकर मल्टीप्लिकेशन पर आधारित होता है, स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स और आपके बेसिक नॉलेज पे डिपेंड करता है। और 25 क्वेश्चन आपका कॉम्पिटिटिव लेवल का होता है, जैसे प्रॉफिट लॉस हो गया, CISI का हो गया, CPSP हो गया। बहुत ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जैसे पार्टनरशिप हो गया, ये सब क्वेश्चन से आते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। लेकिन 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जो आपका एग्जाम में देखा जाता है कि आपका कितना बेसिक मजबूत है, यानी फंडामेंटल से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज मैं आप लोग को बताएंगे कि गुना में आप आसानी से 2 या 3 सेकंड में किस प्रकार से किया जा सकता है। आज का ये तीसरा क्लास आपका है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले मैं कल बता चुका हूं कि अगर 100 से कम रहता है तो माइनस लिखना है और 100 से ज़्यादा रहेगा तो प्लस में लिखना है। तो यह आपका 99 जो है 100 से कम है तो कितना कम है, तो -1 है। ये 97 जो है 100 से कितना कम है, तो 3 कम है। अब आप 3 में 1 से गुना कीजिएगा और माइनस माइनस गुना कीजिएगा तो आपको प्लस होगा। तो 3 × 1 कीजिएगा तो 3 होगा और एक 0 अपने से बैठा दीजिए, क्योंकि 100 जो आपका होता है 100 के मतलब डबल 0, ठीक है। अब 99 में से 3 को घटाइए और 97 में से 3 घटाइए, दोनों केस में आपका 96 से 96 मिलेगा। तो आप 96 को लिख लीजिए, आपका आंसर 9603 प्राप्त होगा। यानी बहुत ही आसान तरीका से ऐसे गुना हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर और क्वेश्चन ले सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कि 92 गुने 87 ले रहे हैं, ठीक है। ये जो दोनों आपका टर्म दिया गया है आपका 100 से कम है। तो सबसे पहले पता करना है कि ये 92 जो आपका है 100 से कितना कम है, तो आपका 100 से ये 8 कम है। उसी प्रकार से 87 जो है 100 से कितना कम है, तो 87 जो है 100 से 13 कम है। अब क्या करना है कि 13 गुने 8 कीजिए और गुना का गिना लिखिए। 8 के 24 के 4 हाथ में 2 और 8 2 10, यानी आपका हो जाएगा 104 और माइनस माइनस आपका प्लस हो गया। एक बार फिर से देख लीजिए, ये 100 से 13 कम था, 13 लिख दिए। ये 100 से 8 कम था, 8 लिख दिए। 13 गुने 8 करे से मेरा कितना आया, 104 आया। अब क्या कीजिए कि 87 में से 8 को घटाइए और 92 में से 13 घटाइए, आपको मिलेगा 17 में से 8 जाएगा तो 9, यहाँ आपका 79 प्राप्त होगा। तो आप यहाँ 79 लिख दीजिए। लेकिन एक बात पर ध्यान रखिएगा थोड़ा कि यहाँ आपका जब भी होगा तो 2 डिजिट ही होगा, तीसरा डिजिट जैसे ही आवेगा इसमें ऐड हो जाएगा। तो 4 0 9 अब 1 0 और 7 8, यानी आपका जो आंसर प्राप्त होगा 8004 प्राप्त होगा, ठीक है। एक 2 एग्जाम्पल और देखिए। अगर आप नहीं सीखे हैं तो बार बार इस वीडियो को देखिए और सीखने का प्रयास कीजिए, बहुत आपको काम देगा एग्जाम में। क्योंकि आपका जो एग्जाम होगा वो कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम में बहुत कम समय रहता है और आपका टाइमिंग थोड़ा कम रहेगा और क्वेश्चन ज़्यादा रहता है। जैसे मान लिया जाए क्वेश्चन एक तरह से पूछा जा सकता है, 5 है 9 3 × 9 5, इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा। तो सबसे पहले सोचिए कि ये 93 जो आपका दिया गया है 100 से कितना कम है, तो ये 100 से आपका 7 कम है और 95 5 कम है। आप 7 × 5 = 35 कर दीजिए, ठीक है। और 95 में से 7 घटाइए, 93 में से 5 घटाइए, तो 8 5 13, नहीं आपका 88 प्राप्त होगा, ठीक है। 88 में अगर 5 को अगर 93 में से 5 घटाते हैं तो आपका 88 प्राप्त होगा और 88 में अगर 5 जोड़ते हैं तो आपका 93 प्राप्त होगा, ठीक है। तो आप यहाँ आपका आंसर होगा 88 35। तो इस प्रकार से आप सेकेंडों में गुना कर सकते हैं मेरे कॉन्सेप्ट से। तो आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो आप प्रैक्टिस के तौर पर आप 2-4 क्वेश्चंस को बना सकते हैं। जैसे बनाइए
92 गुने 82, दूसरा क्वेश्चन है 95 गुने 82, तीसरा है 93 गुने 97, चौथा है 92 गुने 95 और पांचवा आपका है 83 गुने 81। इस प्रकार से क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस के तौर पर बना सकते हैं या आप मतलब खुद से भी कर सकते हैं इस प्रकार के प्रैक्टिस अपने से। तो आज मैं 100 के बेस में क्वेश्चन कंप्लीट कर चुका हूं। आपका अगला जो मल्टीप्लिकेशन रूल का होगा जो आपका 1000 के बेस में होगा, 1000 के बेस में होगा, जैसे 993 गुना 992 किस प्रकार से गुना किया जाता है, तो बहुत ही आसान तरीका से ये गुना हो जाता है। तो अगर आपको माइंड से ये क्वेश्चन उठ रहा होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स माइंड से ये क्वेश्चन उठा रहे होंगे कि जितना समय में इतना से गुना करेंगे हम एग्जाम में जिस कॉन्सेप्ट से गुना करते हैं उसी कॉन्सेप्ट से गुना करेंगे, तो ये आप भरम हटा दीजिए। जैसे मान लिया जाए ये आपका छोटा गुना था, लेकिन अगर 1000 के बेस में रहेगा, 1 लाख के बेस में रहेगा, 500 के बेस में रहेगा, तो ऐसे क्वेश्चन 3 या 4 स्टेप में जाते हैं तो आपको एक ही लाइन में क्लियर हो जाएगा। तो आप इस कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास कीजिए ताकि आपको आसानी तरीक़ा से गुना सीखा जा सकता है। आप जब भी कुछ नया चीज़ सीखते हैं तो उसके प्रति हमेशा नेगेटिव थिंकिंग मत लाइए, हमेशा पॉजिटिव सोचिए, तभी आप कुछ सीखिएगा। अगर ज़िंदगी में तरक्की करना है तो कुछ करना सीखिए। अगर नेगेटिव थिंकिंग रखते हैं तो हमेशा नेगेटिव की ओर आप जाते हैं। हमेशा पॉजिटिव सीखिए, चाहे वह गुना जोड़ घटाव क्यों ना हो। हम लोग मैथ्स में कुछ ना कुछ हमेशा सीखना चाहिए हमें, ठीक है। तो मैं इन्हीं बातों से ये आज क्लास को स्टॉप करता हूँ। नेक्स्ट दिन में नेक्स्ट क्लास के साथ मैं आप लोगों को सामने हूँगा, ठीक है। बाय।